हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिलीप झा आपका पुनः स्वागत है। इसके पहले हमने भाग 1 में बहुपद का दीर्घ भाजन विधि देखें। दूसरा भाग जैसा मैंने कहा था कि हम शेषफल प्रमेय देखेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या है, कक्षा 10वीं का पार्ट है। शेषफल प्रमेय की एक परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है कि यदि किसी बहुपद f(x) को x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। यानी f(x) एक बहुपद है, जैसा हम देखते हैं एक घात वाला, दो घात वाला, तीन घात वाला कोई भी बहुपद हो सकता है और x - a से भाग दिया जाए। यहाँ शेषफल प्रमेय ये है कि वो एक घाती पद होना चाहिए, x - a x घात 1 है, इससे यदि भाग दिया जाए तो fa उसका शेषफल होगा। और यहाँ fa का अर्थ क्या होता है, जब x बराबर a रखा जाए बहुपद में, जैसे मान निकालते हैं बहुपद का, तो x बराबर a रखें तो वहाँ पर उसका शेषफल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो शेषफल प्रमेय ये बताता है कि जब भी एक घाती बहुपद से किसी इसमें भाग दिया जाता है तो शेषफल हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शेषफल केवल वह मान होगा जो x बराबर उस बहुपद से x का मान निकालकर बहुपद में रखा जाएगा और हल करेंगे, जो मान प्राप्त होगा वह शेषफल होगा। इसकी उत्पत्ति भी देखते हैं। यहाँ पर उत्पत्ति है कि भाज्य बराबर है भाजक गुणित भागफल और धन शेषफल। ये फार्मूला आप जानते होंगे। यहाँ हम भाज्य बराबर देखते हैं f(x) है और भाजक हमारा क्या है, x - a है और gx एक भागफल है और rx हमारा क्या है, यहाँ पर ये शेषफल है। तो यदि हम x बराबर a रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा fa बराबर a - a। x से हमने क्या रखा, a - a और इंटू ga और प्लस ra। ये a - a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो fa इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू ga प्लस ra और 0 इंटू ga होने के कारण यही पद भी शून्य हो जाएगा। तो इस तरह हमको fa बराबर क्या मिलेगा, ra मिलेगा। और ra हमारे यहाँ पर क्या था, ra यहाँ पर क्या था, शेषफल था। इसका मतलब हुआ कि हमको जो शेषफल है वो सीधे सीधे fa के बराबर प्राप्त होगा। अब इस शेषफल को हम यहाँ पर सवाल में हल करके देखते हैं कि किसी तरह का सवाल आपको दिया जाए, जैसे ये बहुपद दिया गया है कि 3x⁴ - x³ + 30x - 1 यदि यहाँ पर है, तो इस बहुपद को यदि x + 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न आएगा। तो इसको हल कैसे करना है हमको, हमने इसके पहले दीर्घ भाजन विधि देखी और दीर्घ भाजन विधि हमने पूरा भाग दिया। भाग देने पर हमको दो चीज़ें प्राप्त हुई थी, एक तो भागफल प्राप्त हुआ था, दूसरा हमको शेषफल भी प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर हमारे पास भाजक है और भाज्य है, लेकिन हमको भागफल प्राप्त नहीं करना है, केवल शेषफल प्राप्त करने की बात कही जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हल ये होगा कि gx जो आपका बहुपद है, यहाँ मैंने इसको नाम दिया है gx दिया है, इस बहुपद को x + 1 को, gx को जो भाजक है उसको एक घाती, इसको x + 1 = 0 आप रखिए और x = 1 क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ये आप रफ में भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको इस बहुपद से x का मान मिलेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि x - a से भाग दिए जाएंगे तो यहाँ हमको fa ज्ञात करना है। यदि हम x + a से भाग देंगे तो f = -a रखना पड़ेगा। f के a की जगह क्या रखेंगे, f - a रखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आपको जो बहुपद जिससे भाग दे रहे हैं उससे x का मान निकालना है। यदि प्लस वाला बहुपद होगा तो माइनस से मान निकलेगा, यदि माइनस वाला बहुपद होगा तो प्लस में x का मान निकलेगा। इस मान को हम यहाँ रखते हैं कि शेषफल होगा। शेषफल क्या होगा, px में जहाँ जहाँ x है वहाँ हमको क्या रखना है, -1 रखना है। p - 1 = 3 × -1⁴ और -1⁻³ और प्लस 30 और इंटू -1 यहाँ पर रखेंगे और -1। इसको हल करना है। पहले केवल घात को हल करिए आप। 3 × 1 हो गया, 1 - 1/4 की 4 बार घात यदि होगी क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, +1 हो गया। -1 की घात 3 है, विषम बार है, इसलिए क्या हो जाएगा, -1 रहेगा। प्लस 30 × -1 वैसे रहने दिया और -1 कर लिया। अब गुणा कर देंगे, 3 × 1 3 और +1 माइनस प्लस हो गया, प्लस 30 × -1 -30 -1। धन पदों को जोड़ लेंगे, 3 और 1 4 हो गया, -30 और -1 मिलकर -31 और ये घट जाएगा यहाँ पर, तो 4 × 31 है तो ये आ जाएगा यहाँ पर -27। ये आपका शेषफल मिला। अब देखिए यहाँ पर हमको जब हम हल करते हैं तो हमको भागफल प्राप्त नहीं होता है। इस बहुपद में यदि हम इससे भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, ये हमारा शेषफल प्रमेय है। तो शेषफल प्रमेय हमें यह सुविधा देता है कि किसी बहुपद में हम एक घाती बहुपद से भाग देते हैं तो हम सीधे सीधे शेषफल बिना भागफल ज्ञात किए प्राप्त कर सकते हैं। अब शेषफल प्रमेय की उपयोगिता आपको क्यों समझ में आएगी, यहाँ पर देखिए कि जब हम इसी शेषफल को यदि हम दीर्घ भाजन विधि से भाग देते तो हमारे पास क्या पद आते। एक रिवीजन हो जाएगा आपके लिए पहले वाले भाग का कि दीर्घ भाजन विधि कैसे करते हैं। देखिए पद आपको लिखना है 3x⁴ - x³ + 30x - 1 घातों घटते क्रम में, ये x + 1 यहाँ पर रहेगा। ऐसे मैंने पहले बताया था कि 3x⁴ में x का भाग देंगे हम
पहला पद और पहला पद ध्यान रखना है, तो क्या आएगा 3x³, ये हमारा भागफल का पहला पद बनेगा। 3x³ का पूर्ण गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x⁴ और 3x³ का प्लस 3x³, घटाएंगे पदों को, माइनस और माइनस हो गया, एक पद घटेगा, यहाँ जाएगा -3x³ और -x³ मिलकर -4x³ और प्लस 30x और -1। ये विभाजन विधि मैंने आपको पहले भाग में बताया था कि यहाँ पर पहला पद क्या हो गया -4x³, तो -4x³ में यदि x से भाग देंगे तो x कटेगा तो क्या आएगा -4x² आएगा। तो -4x² और -4x² का x गुणा हो -4x³ और -4x² का +1 से गुणा हो तो -4x² आएगा। अब यहाँ ये चिन्ह बदलेंगे घटाते समय, प्रोसेस देखिए आप, लगातार हम लंबा इसको करते जा रहे हैं और यहाँ पर ये कटेगा और 4x² घातों के घटते क्रम होना चाहिए, तो 30x पहले नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे 4x² प्लस 30x और -1। अब यहाँ पर पहला पद हो गया 4x², 4x² को x से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, x कटेगा, 4x² मिलेगा, 4x मिलेगा, तो 4x यहाँ पर लिखेंगे, 4x गुणा करेंगे तो 4x × x 4x² और +1 से गुणा करेंगे तो 4x मिलेगा, पदों को घटाएंगे तो माइनस हुआ, ये कट जाएगा और 30x - 4x हमको क्या मिलेगा 26x और -1। अब हमको यहाँ पर 26, आप देखिए यहाँ पे घात 3 है, यहाँ घात 2 है और यहाँ पर घात 1 आई, यहाँ पर घात इसकी घात से अधिक है, यहाँ पर घात इसकी घात से अधिक है, यहाँ पर घात 1 है, ये अभी इसकी घात के बराबर है। हमको यहाँ पर 26 लाना है, तो 26x में x से भाग देंगे तो x कटेगा और क्या बचेगा 26, तो ये हमारा भागफल का अगला पद होगा। 26 हुआ, 26 × x 26x और प्लस 26 माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, घटेगा ये भाग और -1 और -26 मिलकर आ जाएगा -27। महत्वपूर्ण बात देखिए कि ये पूरी प्रोसेस हमने जब एक पूरी भाग यहाँ पर दिया तब जाकर हमको -27 यानी कि शेषफल प्राप्त हुआ। यहाँ से आप शेषफल प्रमेय की उपयोगिता समझ सकते हैं। ये पूरी भाग विधि दिए बिना, पूरा भाग दिए बिना हम सीधे शेषफल प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए शेषफल की उपयोगिता है। एक घातीय पद से हम भाग देते हैं तो हमको शेषफल प्राप्त करना शेषफल प्रमेय से आसान होता है। यहाँ पर आपने रिवाइज किया कि हम दीर्घ विभाजन विधि से भाग देंगे तो हमको भागफल भी प्राप्त होगा और शेषफल वही आएगा। यहाँ हमको भागफल प्राप्त नहीं हो पाएगा लेकिन शेषफल हमको तुरंत मिल जाएगा। यदि हमको केवल शेषफल प्राप्त करने के लिए कहा जाए तो हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करके केवल शेषफल इस विधि से प्राप्त करते हैं, जहां हमको जिस बहुपद से भाग दे रहे हैं उसमें से x का मान निकालना है, उस मान को बहुपद में x की जगह रखना है और उसे हल करना है। हल करने से जो भी संख्या यहाँ पर बचेगी या जो भी पद बचेगा यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, आपका शेषफल कहलाएगा। इस तरह से हम इस शेषफल प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट भाग में हम गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को भी इस वीडियो को लिंक शेयर करें और उनको बताएं, और इस तरह से आप अगले भाग जो हमारा है गुणनखंड प्रमेय उसमें भी देख सकेंगे कि गुणनखंड प्रमेय भी किस तरह से उपयोग होता है और उसका क्या लाभ हम सवालों में ले सकते हैं। थैंक्स।